जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम दूसरा श्लोक सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अब हम इसका शब्दार्थ समझेंगे। संजय उवाच यानी संजय ने कहा, दृष्ट्वा यानी देख कर, तू यहाँ पर आएगा लेकिन या तब, पांडवानीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म यानी व्यू में खड़ी हुई, दुर्योधन यहाँ पर राजा दुर्योधन के लिए ही यूज हुआ है शब्द। तदा मैंने उस समय, आचार्य यहाँ पर गुरु दुराचार्य के लिए आचार्य है, उपसंगम्य यानी पास जाकर। और मैंने पहले बताया दुर्योधन और राजा दोनों एक ही हैं, यहाँ पर राजा दुर्योधन ही है। वचनम यानी शब्द, और अब्रवीत यानी कहा या बोले। तो शाब्दिक अर्थ का यह मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया। अब सुनिए इसका क्या मतलब हुआ। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब हम इसका आध्यात्मिक भाव यानी इनर मीनिंग समझते हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर विचलित हो गया है। यहाँ राजा शब्द दुर्योधन के लिए कटाक्ष है। वह राजा तो है लेकिन उसका मन असुरक्षित है। वह सेनापति के पास जाने के बजाय अपने गुरु यानी आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है, जो उसकी मानसिक घबराहट को दर्शाता है। मित्रों, दूसरे श्लोक का सही उच्चारण सीखने से पहले मैं आपको कल सीखे हुए प्रथम श्लोक का सही उच्चारण करना बताता हूँ, तो मेरे संग बने रहिए। मित्रों, संस्कृत बड़ी संपन्न भाषा है और इसमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आपको जैसे जैसे श्लोक आते रहेंगे मैं उन्हीं के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा और नियम सिखाऊंगा। आप देख रहे होंगे, मैंने जो पीछे स्क्रीन में आपके दिख रहा है, श्री परमात्मा ने के माँ के ऊपर दो लाइनें बनी हैं। इन्हें बोला जाता है आघात। जो म है शब्द है उसको स्ट्रेस करके बोलना है, यानी पूरा जोर लगाना है। परमात्मने नमः, और नमः के बाद दो बिंदु हैं, इन्हें बोला जाता है विसर्ग। और विसर्ग का उच्चारण क्या होगा, इसका क्या मतलब है, नमः। ये अगर दो बिंदु हैं और इसके आगे कोई भी शब्द नहीं है तो हम खाली ह लगा देते हैं। तो हम इसका उच्चारण करेंगे नमः, ह आएगा। ऐसे ही आप नीचे वाले शब्द में देख रहे होंगे, अथ प्रथमो, एस टाइप का जो ये साइन बना है, इसे बोला जाता है अवग्रह। अवग्रह का मतलब होता है इसको खींचना पड़ता है। जैसे अब हमने प्रथमो को ज़्यादा खींचेंगे, ज़्यादा इसमें जोड़ देंगे, फिर हम आगे वाला शब्द पढ़ेंगे। तो अथ प्रथमोऽध्यायः, और ह के बाद भी दो बिंदु हैं यानी विसर्ग है। तो विसर्ग का उच्चारण मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नमः। तो यहाँ भी इससे आगे कोई शब्द नहीं है, तो इसके लिए ये उच्चारण कहा जाएगा अध्यायः। अब धृतराष्ट्र उवाच, तो यहाँ पर जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में तो हम शब्द को पढ़े ले जाते हैं धीरे जैसे है, तो यहाँ संस्कृत में हमको धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है ताकि शब्द का पूरा उच्चारण निकले।
तो धृतराष्ट्र उवाच, अब आगे देखिए, धर्म क्षेत्रे, अब धर्म में म में के ऊपर आघात है, तो आगे वाला शब्द है श, ये बना होता है क और श से मिलके, तो हमारा इसमें आघात आएगा क का, तो हमने इसको धर्म क्षेत्र नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, धर्मक क्षेत्रे। ऐसे ही दूसरा वाला शब्द देखिए, कुरुक्षेत्रे, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्रे नहीं पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्रे पढ़ेंगे। अब समवेता, तो ये सीधे सीधे समवेता, तो हम समवेता नहीं पढ़ेंगे एकदम जल्दी में, हम पढ़ेंगे समवेता युयुत्सवः। अब ये नियम समझिए, युयुत्सवः, वह यानी ह के आगे, व के आगे दो बिंदे हैं यानी विसर्ग है और विराम है, तो इसका मतलब इसके आगे कोई शब्द नहीं है, तो वह पढ़ा ही जाएगा ये, युयुत्सवः। अब हम आते हैं तीसरे चरण में, मा मा काफ, यहाँ पर दो विसर्ग है और उसके आगे प है यानी पांडवाश्चैव, तो यहाँ पर का जो शब्द निकलेगा विसर्ग का, ये नियम निकलेगा, यहाँ पर आपको पढ़ना है मा मा काफ, या तो आप इसको साइलेंट कर दीजिए मा मा का, या फिर हल्के से होठों के द्वारा हल्की फौ की धनु निकालें, तो इसको पढ़ा जाएगा मा मा काफ। होठ आपके गोल हो जाएंगे क्योंकि प फ ब ये गोल होठों से ही निकलते हैं, तो आप हल्के से पढ़ेंगे मा मा काफ पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। अब अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इसको संजय, यानी एक बिंदा ऊपर लगा देते हैं कि हमारा जो शब्द है वो यों है, च छ ज झ यों, तो यही उच्चारण आएगा, तो हम इसको संजय ना पढ़ के संजय पढ़ेंगे, संजय। तो ये अनुस्वार, ये शब्द बोले जाते हैं अनुस्वार, ये नासिका से यानी नाक से निकलते हैं, तो इनको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। अब धीरे धीरे आप समझते जाएंगे, अब हम दूसरे श्लोक में उसकी बारीकियाँ बताऊंगा अगले बार में, तो मैं समझता हूँ ये आप इस तरह से अपना ज्ञान बढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करेंगे अनुस्वार की, क्योंकि आज इस श्लोक में कोई विसर्ग नहीं आया, आपने कहीं पर भी दो बिंदे नहीं देखे, लेकिन आघात को समझना है और अनुस्वार को समझना है। तो पहले चरण में आप देखेंगे दृष्टवा तू पांडिव का नी का के ऊपर बिंदा लगा है एक, और आगे समझाने के लिए मैंने उसमें वो और चंद्र बिंदु लगाया है। और उसके आगे आप देखेंगे दूसरे चरण में व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा। अब इस श्लोक की ही विवेचना करते हैं, तो आपने पांडवानी कन नहीं बोलना है, कम भी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, पांडवानी कौ, व में बिंदे का उच्चारण करना है, पांडवानी कौ, क्योंकि उसके आगे का पहला शब्द जो है व है, तो जिस शब्द से पहला शब्द अंत हो रहा है या शुरू हो रहा है उसमें दूसरे चरण का, आपको उसी का ही अनुस्वार वहाँ पर लगाना है। तो हम उसको पढ़ेंगे दृष्टवा तू पांडवानी कौ व्यूढ़न। अब यहाँ पर नौ का मैंने अनुस्वार क्यों लिया, इसका भी एक वह है नियम, क्योंकि उसके आगे दो शब्द से शुरू है। अब आप देखेंगे व्यंजन में त थ द ध न, तो नियम यह है कि जो शब्द आएगा वो लास्ट वाला आएगा, जैसे प फ ब भ म, अगर प फ ब भ वाले शब्द से शुरू हो रहा है दूसरा चरण, तो आखिरी का शब्द होगा म, त थ द ध आखिरी का शब्द होगा न, तो यहाँ पर वही नियम लागू हुआ। तो हम इसको पढ़ेंगे व्यूढ़न दुर्योधनस्तदा।
और अब एक आघात, इसमें तो कोई आघात का तीसरे चरण में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको पढ़ा जाए, तो उसमें सीधे सीधे आपको आचार्य, फिर मुप, फिर संगम्य, ग उसमें पूरा होगा और वो अंग है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो यहाँ पर वही जो उच्चारण है वैसे ही आएगा। तो आचार्य मुप संगम्य, और चौथा चरण है इसका राजा वचन। हम वचन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? राजा वचन। अब म पे आघात है तो इसका मतलब क्या हुआ? आघात से पहले, आघात के बाद है ब, तो हम एक आधा ब और लगा लेंगे। तो हम जब पढ़ेंगे इसको तो राजा वचन मब, ठीक हल्का सा म और ब आ जाएगा, मब ब्रवीत। तो इस तरह से आप सीखेंगे तो आपका सीखने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और जो नियम है वो आपको आते जाएंगे। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये हुआ कि दुर्योधन यानी अहंकार का प्रतीक है। जब व्यक्ति अहंकारी होता है तो वह सत्य और न्याय यानी पांडवों की शक्ति को देखकर भीतर से कांप जाता है। वह डर के मारे अपने गुरु यानी आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है। यह श्लोक दिखाता है कि मोह यानी धृतराष्ट्र का पुत्र, अहंकार यानी दुर्योधन हमेशा डरा रहता है, चाहे उसके पास कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना हो। तो आपने देखा दुर्योधन के पास विशाल सेना थी, फिर भी वो अपने गुरु के पास भागता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास धर्म नहीं होता उसके पास साहस भी नहीं होता है। अहंकार हमेशा असुरक्षित यानी इनसिक्योर महसूस करता है। तो मित्रों, अगर आपको आज का श्लोक अच्छा लगा और आपने कुछ सीखा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट श्लोक मिल जाए आराम से। और कल फिर मिलते हैं तीसरे श्लोक के साथ।